नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। तो मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो को देखते हैं, सराहते हैं तथा उससे कुछ सीखते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा है और है में अंतर, या है का प्रयोग कहाँ होता है और है का प्रयोग कहाँ होता है। इस टॉपिक को बहुत से बच्चे जो होते हैं हल्के में ले लेते हैं कि ये क्या है, इसका कोई मायने नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, बहुत ही इजी समझते हैं। लेकिन क्या होता है कि छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हम है का प्रयोग करें और कहाँ पे हम है का प्रयोग करें। तो इसी डाउट को हम आज क्लियर करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो है होता है, तो है का डिफिनेशन ये होता है कि है का जो प्रयोग होता है, तो अगर कोई भी शब्द अगर एक वचन में हो और वर्तमान काल में हो तो वहाँ पे हम है का प्रयोग करेंगे। और वहीं पे अगर शब्द हमारा अगर वर्तमान काल में हो लेकिन जो वचन हो वो बहुवचन हो, अगर शब्द हमारा बहुवचन में आता है तो हम वहाँ पर है का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में अंतर हुआ कि एक वचन में है का प्रयोग हो रहा है और बहुवचन में है का प्रयोग हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो है लिखा रहता है तो वहां पे क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है, लेकिन देखने में लगता है कि ये क्या है, अनुस्वार है, यानी बिंदु है। तो आप इसको कभी भी बिंदु मत समझिएगा, यानी अनुस्वार मत समझिएगा, ये अनुनासिक चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उच्चारण इसका होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं है लिखी हूं, है, ये क्या है, आप सभी समझ रहे होंगे कि ये अनुस्वार है, यानी बिंदु है। तो ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है, चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु अपने असली रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे इसलिए नहीं प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मात्रा लगा हुआ है। अगर जहाँ पे मात्राएं लगी रहती हैं वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। उसका उच्चारण तो चंद्र बिंदु की तरह होगा ही, अनुनासिक रूप में होगा, किंतु यहाँ पर देखने में ये अनुस्वार की तरह ही लगेगा, अनुस्वार की ही तरह यहाँ पर दिया जाता है। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मात्रा नहीं रहता, जैसे हम यहाँ पे मुंह लिखते हैं, ये हमारा मुंह शब्द हो गया, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, चंद्र बिंदु देते हैं। अगर मान लीजिए ये आंख लिखा रहता है तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, चंद्र बिंदु देते हैं, क्योंकि ये जो उच्चारण होता है ये नाक से उच्चारण होता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है स्वर है, जो सांस है, वो नाक द्वारा भी उसका उच्चारण होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखी हूँ है का प्रयोग, तो हम सबसे पहले है का प्रयोग समझेंगे। अभी मैं समझाई हूँ किंतु यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग करके हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए अभी हम समझे हैं और 10 दिन 20 दिन या 1-2 महीने बाद अगर हमारे दिमाग से इसका डिफिनेशन उतर जाता है तो हम लिखित भाषा का प्रयोग इसलिए ही करते हैं कि उसको हम रिवीजन कर सकें। तो चलिए यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, यानी डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, सबसे पहले पहला हमारा पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट है कि है का प्रयोग। तो यहाँ पे लिखेंगे जब शब्द एक वचन में हो और वर्तमान काल में हो, वहां पे है का प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में कि अगर शब्द एक वचन हो और वर्तमान काल में हो तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, है का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे राम
बाजार जाता है। तो ये वाक्य यहाँ पर है, इससे साबित होता है इस वाक्य से कि यहाँ पर जो बाजार जा रहा है व्यक्ति, जो करता है, वो क्या है, एक वचन में है। जो काम हो रहा है यहाँ पर, बाजार जाने का जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो जाने का काम हो रहा है यानी बाजार जाने का काम हो रहा है, तो वो क्या एक ही व्यक्ति कर रहा है, यानी कर्ता जो है वो एक वचन में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, है का प्रयोग करेंगे। और ये वर्तमान, अभी मैं बोली थी कि शब्द वर्तमान काल में हो, तो यहाँ पर राम बाजार जा रहा है। राम बाजार गया है नहीं, ना जाएगा, ना भूत में होगा ना भविष्य में होगा, ये वर्तमान में है, क्योंकि ये काम जो हो रहा है ये अभी हो रहा है, यानी राम बाजार जाता है, यानी राम, या यहाँ पे लिख दीजिए कि राम बाजार जा रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह पढ़ रही है। यानी यहाँ पर जो है, ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, यानी जो काम कर रही है वो अभी कर रही है, तुरंत ये जो काम है वो हो रहा है। तो पढ़ने का जो काम है वो अभी चालू है, यानी अभी वो सिलसिला चल रहा है, पढ़ने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। तो ये साबित हो गया इस वाक्य से कि जो वाक्य है वो वर्तमान काल में है। और किस वचन में है, तो एक वचन में है, यानी वह पढ़ रही है। अगर यहाँ पर रहता कि वे सब पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाता, ये बहुवचन में हो जाता। तो इससे साबित हुआ कि ये जो वाक्य है एक वचन में है और वर्तमान काल में है। तो कभी भी शब्द अगर एक वचन में हो और वर्तमान काल में हो तो वहां पर हम है का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए हम समझ लेते हैं है का प्रयोग। तो यहाँ पे मैं परिभाषा लिख देती हूँ कि जब शब्द बहुवचन में हो और वर्तमान काल में हो, तब हम है का प्रयोग करते हैं। हो गया क्लियर? तो अब हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे में कि वे लोग, यहाँ पर मैं लिखी थी कि वह बाजार, वह पढ़ रही है, यहाँ पर मैं लिखी थी वह पढ़ रही है, तो एक वचन था। अब यहाँ पर वह का बहुवचन कर देते हैं, तो वे सब पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुस्वार वाला, यानी यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। तो है के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वे सब, यानी इस वाक्य से, इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यानी वाक्य है वो बहुवचन में है और वर्तमान काल में है। यानी कि ये जो कर्ता है, यानी ये जो सब्जेक्ट है, वे सब, वो क्या, ये जो करता है, सब्जेक्ट है, ये क्या, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये जो पढ़ाई है वो अभी चल रहा है, यानी वे सब पढ़ रही हैं। ये जो लड़कियां हैं तो वो क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। या हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर लिखने का काम कर रहे हैं। तो ये जो लिखने का काम है वो अभी चल रहा है, अभी हो ही रहा है।
तो ये इस वाक्य को देखकर यहाँ पे ये साबित होता है कि ये जो वाक्य है वो बहुवचन में है और वर्तमान काल में है। तो कभी भी शब्द अगर एक वचन में हो, नहीं, कभी भी शब्द अगर बहुवचन में हो और वर्तमान काल में है तो वहां पे है का प्रयोग होगा, जहां पे चंद्र बिंदु रहता है। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? तो इन दोनों में अंतर ये है कि है का प्रयोग कहाँ होता है, जब एक वचन में है का प्रयोग होता है और बहुवचन में है का प्रयोग होता है, अनुस्वार वाले है का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये अभी तो मैं समझा चुकी हूँ कि ये जो है तो इसका देखने में लगता है कि अनुस्वार है, देखने में लग रहा है ये अनुस्वार है, लेकिन इसको अनुस्वार नहीं समझना है। ये क्या है? चंद्रबिंदु है। तो चंद्रबिंदु क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे मात्रा है। तो जब कभी मात्राएं रहती हैं तो वहां पे चंद्रबिंदु का प्रयोग पूर्ण रूप में नहीं किया जाता है। तो इन दोनों में अंतर हो गया। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी है और है के प्रयोग को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर एक और परिभाषा है। तो मान लीजिए ये जो है तो ये जो बहुवचन में आता है तो यहाँ पर है का प्रयोग होता है, किंतु अगर कोई भी शब्द आदर सूचक हो, अगर कोई भी शब्द आदर सूचक हो तो वहां पे भी है का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे आदर सूचक शब्दों में प्रयोग होता है। या जब कोई शब्द आदर सूचक हो वहां पे है का प्रयोग किया जाता है। हुआ? चलिए जैसे में समझ लेते हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो ये जो पिताजी शब्द है, ये जो पिताजी शब्द है वो क्या है? आदर सूचक है। तो इसीलिए यहाँ पर है का प्रयोग होगा। या यहाँ पर लिख देती हूं, आप सभी विद्यालय जा रहे हैं। तो ये जो आप जो शब्द है वो क्या है? आदर सूचक है। तो इसीलिए यहाँ पर है का प्रयोग हुआ है। या माता जी, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि माता जी खाना पका रही हैं। तो आप सभी ये देख रहे होंगे कि पिताजी बाजार जा रहे हैं, यानी जो बाजार जा रहे हैं पिता, वो क्या है? एक ही है। यानी ये वाक्य जो है वो एक वचन में है, किंतु यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि जब कभी जो अगर शब्द आदर सूचक हो तो वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं है में। तो यहाँ पे माता जी है, ये भी आदर सूचक है, किंतु ये एक वचन में वाक्य है। तो यहाँ पर एक वचन नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है कि शब्द जो है वो आदर सूचक है। तो अगर कहीं भी अगर शब्द आदर सूचक हो तो वहां पे हम क्या करेंगे? है का प्रयोग करेंगे, यानी है में जो चंद्रबिंदु होता है उस है का प्रयोग करेंगे। तो यही यहाँ पर ये है और है में अंतर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो जिस टॉपिक पे ये चर्चा हुआ है और है के प्रयोग पर, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। ओके बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्तनी के 7 पार्ट के साथ में।